हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम वेक्टर सबस्पेस का एक और नया क्वेश्चन, बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है आपको, एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जिसका नाम क्या रखा हुआ है उसने वी, और वो वी वेक्टर स्पेस किस चीज की कलेक्शन है। कहता है इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी वी में सभी रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब अगर आप किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल पर ऑपरेट करोगे तो इक्वल टू में एक रियल वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब v तो जो है वो एक वेक्टर स्पेस है जो कि कलेक्शन है सभी कंटिन्यूअस फंक्शंस की ओवर द फील्ड r, यानी आपको फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है बच्चे, रियल नंबर। देन टू शो दैट, तो हमें शो करना है द सेट w, बच्चे w नाम का एक सेट दिया हुआ है जो कि कलेक्शन है सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे जो w नाम का सेट है वो कलेक्शन किस चीज की है, सॉल्यूशंस की कलेक्शन है, और सॉल्यूशन भी किसके, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब सोचो बच्चे कि w नाम का सेट एक्चुअल में है क्या। उसने क्या कहा है कि w नाम का जो सेट है वो सॉल्यूशंस की कलेक्शन है, और कौन से सॉल्यूशन, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, तो हमें इस w को क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है। अब बच्चे हम कंसेप्ट जानते हैं कि अगर w को हमें सबस्पेस प्रूव करना है तो उससे दो एलिमेंट मांगने होंगे, और उसमें एक a अल्फा प्लस b बीटा टाइप का एलिमेंट बिठाना होगा। तो बच्चे लिखने का वे, हमें v नाम का सेट दिया हुआ है सभी रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ओवर द फील्ड r, यानी जो v नाम का वेक्टर स्पेस है उसका फील्ड हमें क्या दिया हुआ है, r। w नाम का बंदा दिया हुआ है सेट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, हमें इक्वेशन भी दी हुई है बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो W नाम का जो सेट है वो एक्चुअली में है क्या, W इज द सेट ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में मैंने y क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे सोचो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको इस y की वैल्यू तो मिलेगी। भैया आप जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो मान किसका निकालोगे, y का, और y उसका एक सॉल्यूशन है। तो इसने W को बोला भी क्या है कि वो कलेक्शन है किनकी, सॉल्यूशंस की, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो हमें बताया कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें y की टर्म्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो मैंने क्या लिखा, w इज द कलेक्शन ऑफ ऑल y, ऑल y कौन से, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी यहां पर ये y सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और y की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें मान भी किसका मिलेगा, y का। तो अब हमें पता लग गया कि W में जो आंसर्स हैं, जो सेट में एलिमेंट हैं, वो y टाइप के हैं, जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो कहता इस W को क्या प्रूव कर दो, सब स्पेस। तो मैंने लिखा टू प्रूव W बी अ वेक्टर सबस्पेस ओवर R, हमें इस W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है, किस फील्ड के लिए, हमेशा W का भी फील्ड वही लेते हो जो V का होता है। बच्चे v का फील्ड क्या दिया हुआ है, r, तो w को भी हमें वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है, किस फील्ड के लिए, सेम फील्ड r के लिए। डेफिनेशन देख सकते हो, जब मैंने वेक्टर सबस्पेस का चैप्टर शुरू किया था उसमें लिखा था कि जो v का फील्ड होगा w को भी जब सबस्पेस प्रूव करेंगे तो उसी फील्ड के लिए प्रूव करेंगे। तो बच्चे w को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है, अगर w को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है तो उसमें किस टाइप का एलिमेंट बिठाना है, a अल्फा प्लस b बीटा। बच्चे वहां पर अल्फा और बीटा कहां से मांगते हैं, w से, पर अब की बार W में अल्फा बीटा टाइप के एलिमेंट नहीं है, Y टाइप के हैं, तो फिर हम अल्फा की जगह y1 और बीटा की जगह y2। तो अब की बार जो मैं प्रॉपर्टी बिठा रहा हूं, a अल्फा प्लस b बीटा, अल्फा की जगह y1 और बीटा की जगह y2, इस टाइप का एलिमेंट मुझे किस में बिठाना है, W में। सेम ही बात है, थर्ड प्रॉपर्टी a अल्फा प्लस b बीटा को W में बिठाना होता है। अब की बार एलिमेंट अल्फा बीटा की फॉर्म में ना होकर y की फॉर्म में है, तो बचे अल्फा की जगह y1 और बीटा की जगह y2। इस एलिमेंट को किसमें बिठाना है, W में। अगर ये एलिमेंट W में बैठ गया तो बच्चे ये W क्या प्रूव हो जाएगा, वेक्टर सबस्पेस, जहां ये A और B हम कहां से लेते हैं, वेक्टर स्पेस के फील्ड से। बच्चे वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या दिया हुआ है, R, तो मैंने लिख दिया ये जो A और B है वो तो कहां से आ रहे हैं, R से। अच्छा, अल्फा बीटा के यहाँ नाम क्या यूज किया, y1 y2, वो तो हमने कहां से मांगा है, W से। जिस भी चीज को सबस्पेस प्रूव करना होता है उससे कितने एलिमेंट मांगने होते हैं, दो, तो हमने W से दो एलिमेंट मांग लिए, अल्फा और बीटा ना मांगकर y1 और y2। अब बच्चे y1 और y2 अगर हमने W से मांगा है तो W कहता मेरे पास जो भी y है वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई।
तो अगर y1 w से लिया है तो y1 y की जगह यहाँ पर क्या रख दो y1, और पक्की बात है वो इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा 0। क्यों? क्योंकि y1 हम किसका लेकर चले हैं w का, और w उन सभी y को रखेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो आप क्योंकि y1 w का लेकर चले हो तो y1 इसमें रख दो, तो आपके पास रिजल्ट बना। अगर y1 w का है दैट मींस वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 d2y1 अपॉन dx स्क्वायर, तो जहां जहां y है वहां वहां y1 रख दो, माइनस 9 dy1 by dx प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर y2 भी आप किसका लेकर चले हो w का, और अगर y2 w का है तो बच्चे उस y2 को भी इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा सेटिस्फाई। तो आपके पास बनेगा 2 d2 y की जगह y2 रख दो, y2 dx स्क्वायर माइनस 2 dy2 by dx प्लस 2 y2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बातें तो गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें a y1 प्लस b y2 को किसमें बिठाना है w में। बच्चे सोचते हैं ये बंदा w का कब होगा, w कलेक्शन किस चीज की है सॉल्यूशंस की। तो बच्चे अगर ये w में बैठेगा तो फिर ये भी एक सॉल्यूशन होगा, और अगर ये सॉल्यूशन होगा तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो जब इसको w में बिठाना चाह रहे हो तो इसका मतलब प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ये वाला बंदा इस इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई। तो हम लिखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव करना है a y1 प्लस b y2 टाइप का एलिमेंट किसमें बैठ जाए w में, और ये w में कब बैठेगा, ये पूरी चीज w में कब बैठेगी जब वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई। तो जितने भी y हैं उनकी जगह बच्चे हम क्या पुट कर देंगे ये वाला सॉल्यूशन, और पुट करने के बाद इक्वल टू हमें मिलना चाहिए क्या 0। अगर मिल जाएगा तो फिर ये एक सॉल्यूशन हो गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जितने भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सभी w का हिस्सा होंगे। तो फिर ये एलिमेंट किसका हो जाएगा w का। तो इसको w में बिठाने के लिए हमें लाइन क्या प्रूव करनी है, इस पूरे एलिमेंट को आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पुट कर दो और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बच्चे पहले तो बनाते हैं लाइन 2d2 अपॉन dx स्क्वायर, और बच्चे y की जगह मैंने पुट कर दिया a y1 प्लस b y2, a y1 प्लस b y2, फिर माइनस का 9 d बाई dx चल ही रहा है, और बच्चे y की जगह हमने ये पूरा एलिमेंट पुट कर दिया a y1 प्लस b y2। तो बच्चे वेक्टर सबस्पेस के क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस स्टेटमेंट को समझना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइनिंग समझ जाते हो तो फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं रहेगा। प्लस का 2, और बच्चे y की जगह पूरा एलिमेंट रख दिया a y1 प्लस b y2, और हमारे पास ये इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। अगर आ गया तो हम कह सकते हैं ये वाला बंदा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन है, और जितने भी सॉल्यूशन है वो किसका हिस्सा होंगे w का। तो फिर ये एलिमेंट किसका हो जाएगा w का, और w क्या प्रूव हो जाएगा वेक्टर सबस्पेस। तो मैं LHS बुला रहा हूं बच्चे, तो ऊपर से मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, LHS बुला रहा हूं बच्चे, ये उसको थोड़ा सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वल टू 0 आता है हमारे पास। अगर आ गया तो फिर ये वेक्टर सबस्पेस प्रूव हो जाएगा। तो सिर्फ इतना LHS बुला रहा हूं बच्चे। LHS में हमारे पास क्या है 2d2 by dx स्क्वायर a y1 प्लस b y2 माइनस 9 d by dx a y1 प्लस b y2। इसी तरीके से बच्चे प्लस का 2 a y1 प्लस b y2। LHS बुला लिया। अब ध्यान से देखना बच्चे, फर्स्ट और फर्स्ट टर्म में से आपको a कॉमन आता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये पूरे फर्स्ट टर्म में से a कॉमन, इसमें से भी a और इसमें से भी a। तो अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म यानी जिनको मैं टिक कर रहा हूं बच्चे, उन टर्म्स में से अगर हम लोग a कॉमन ले लें तो अंदर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, a कॉमन ले लिया तो अंदर बना 2, और इसका मल्टीप्लाई इस y1 से होगा तो क्या बनेगा 2d स्क्वायर y1 अपॉन dx स्क्वायर। इसमें से भी a कॉमन ले लिया तो d बाई dx इस y1 के साथ लग जाएगा माइनस 9 dy1 बाई dx, और बच्चे यहां से भी a कॉमन निकाल चुके हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का 2y1 ब्रैकेट बंद। और अब जिनको कोई निशान नहीं दिया बच्चे,
उनमें से आप लोग देख पा रहे हो बी कॉमन आ रहा है बच्चे, तो मैं बी कॉमन ले रहा हूं, प्लस का बी कॉमन, और ब्रैकेट में देखो ये वाला स्टेप इससे मल्टीप्लाई होगा तो y2 इसके अंदर लग जाएगा, तो क्या बनेगा 2d2y2 अपॉन dx स्क्वायर। सिमिलर इसमें से b कॉमन ले चुके हैं, पर माइनस का 9d/dx इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस का 9dy2/dx। और सिमिलर बच्चे यहां से b कॉमन ले चुके हो, पर 2 का तो मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस का 2y2। इतना स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको बोर्ड पे दिख रहा है बच्चे, इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल टू क्या है 0, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0, और इस ब्रैकेट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से कितनी है 0। तो यूजिंग 1 एंड 2, जैसे ही आप 1 और 2 का यूज करोगे तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज इक्वल टू 0 बराबर RHS। तो बच्चे क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 0 यानी RHS बन चुका है, तो इसका मतलब ये वाला बंदा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई, और जो भी बंदा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो W का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक सॉल्यूशन है, और ये किसका हिस्सा हो गया W का। तो आप लिख सकते हो ay1 प्लस by2 फिर किस में चला गया W में, सो W इज अ वेक्टर सबस्पेस। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, पेपर में आ सकता है, करो इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो बच्चे इस वेक्टर सबस्पेस के चैप्टर में आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। वर्डिंग में कह रहा है इफ V be a vector space of all function, if V be a vector space of all functions from R to R, and W is equal to collection of function which gives f5 is equal to 0, show that W is a subspace of V. Show that W be a subspace of V। अच्छा, इस लाइन को पेपर में हो सकता है इस तरीके से शब्दों में दे दें। बच्चे शब्दों में लिखेगा W is the set of those function, W is the set of those function which map 5 into 0। मीनिंग समझो बच्चे। तो पेपर में हो सकता है ये लाइन आ जाए और हो सकता है बच्चे ये लाइन आ जाए। अगर ये लाइन आ गई तो फिर आपको ये लाइन बनानी आनी चाहिए। देखो क्या कहता है, V तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वेक्टर स्पेस, और V कलेक्शन किसकी है सभी फंक्शंस की जो रियल नंबर से किस में डिफाइन है रियल नंबर में। अब बच्चे फील्ड यानी अब तो रियल नंबर ही दिया हुआ है। W जो है वो एक सेट दिया हुआ है जो भी फंक्शंस की कलेक्शन है, पर वो स्पेशल फंक्शंस की कलेक्शन है जो 5 पर लगकर हमेशा इक्वल टू क्या देंगे 0, यानी W में सिर्फ वही f आएंगे जो 5 से मैपिंग करके 0 देंगे। यानी 1 से 2 से 3 से अगर कोई फंक्शन 1 पे लग रहा है या 2 पे लग रहा है तो वो फंक्शन W का हिस्सा नहीं होंगे। W में सिर्फ वही फंक्शन आएंगे जो 5 पर मैप करेंगे और इक्वल टू क्या देंगे 0। तो उसने ये लिखा है शब्दों में W is the set of those function, W is the set of those function which maps 5 into 0, which maps 5 is equal to 0। तो बच्चे चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे, आपको ये लाइन बनानी आनी चाहिए। तो कहता इस W को क्या प्रूव करो सबस्पेस। अब हमें पता है बच्चे किसी भी चीज को सबस्पेस प्रूव करना है तो उसके अंदर किस प्रॉपर्टी को बिठाना है a अल्फा प्लस b बीटा। पर अब की बार अल्फा और बीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में अल्फा और बीटा के जगह हमने वर्ड क्या यूज किया था y1 y2,
क्योंकि जैसे आंसर्स की फॉर्म होंगी वैसे ही हम एलिमेंट मांगेंगे। तो अब की बार W में कलेक्शन किसकी है, फंक्शंस की। तो बच्चे मैं अल्फा बीटा नाम मानकर F1 और F2, क्योंकि W में जो भी आंसर्स आएंगे, जो भी कलेक्शन होगी वो F नाम के अक्षरों से है, तो फिर अब अपने एलिमेंट मांगेंगे तो अल्फा और बीटा नाम मानकर F1 और F2। तो ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन पहले तो लिख दो, V जो है वो आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस, जो कि कहां से कहां डिफाइन है, फ्रॉम R टू R। अब R टू R लिखने का मतलब इसका फील्ड भी आपको R ही गिवन है कि वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस के किसी भी फंक्शन को आप किसी भी एलिमेंट पे लगाओ इक्वल टू रिजल्ट भी क्या मिलेगा, एक रियल नंबर। और W आपको दिया हुआ है बच्चे, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस व्हिच मैप 5 इनटू 0। तो W को हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव W बी अ वेक्टर सबस्पेस, और इसको वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए इसमें एलिमेंट a अल्फा प्लस b बीटा, पर अब की बार अल्फा और बीटा की जगह f1 और f2। तो हम इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, दैट इज टू प्रूव a f1 प्लस b f2 को हम किस में बिठाने की कोशिश करेंगे, W में। अगर ये पूरा एलिमेंट W में बैठ गया तो आप कह सकते हो कि W क्या प्रूव हो जाएगा, वेक्टर सबस्पेस, जहां a और b वेक्टर स्पेस के फील्ड से, वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या दिया हुआ है बच्चे, R, और F1 और F2 हम कहां से मांगते हैं, W से। नॉर्मली अल्फा बीटा मांगते थे, पर अब की बार अल्फा बीटा की फॉर्म ना होकर फंक्शन f की फॉर्म है, तो फंक्शन में दो मांगने हैं, तो F1 और F2। फिर तरीका, आपको जिस भी चीज को सबस्पेस प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं, दो। तो आपने दो एलिमेंट मांग लिए फॉर ऑल F1, F2। किससे मांग लिया बच्चे, W से। अब अगर F1 तुमने W से मांगा है, अगर F1 तुमने W से मांगा है तो F1 5 पर लगकर तुम्हें क्या देगा, 0। तो आप यहीं से लिखो, क्योंकि F1 हमने W से लिया है, दैट मींस F1 जो है वो 5 पर ऑपरेट करने पर इक्वल टू क्या देगा, 0। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे F2 भी कहां से मांगा है हमने, W से। अगर F2 भी हमने W से मांगा है तो आप कह सकते हो F2 अगर 5 पर ऑपरेट होगा तो वो रिजल्ट क्या देगा हमें, 0। इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्या प्रूव करनी है, AF1 प्लस BF2 किसका हो जाए, W का। सोचो ये पूरा फंक्शन W का कब होगा, जब वो 5 पर लगकर हमें क्या दे, 0। तो अब लिखा मैंने, हमें लाइन शो करनी है AF1 प्लस BF2 किसका हो जाए, W का। और सोचा ये W का कब होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में AY1 प्लस BY2 W में कब बैठा, जब वो पूरा सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन ना देकर उसने ये फॉर्म दी हुई है, तो ये पूरा बंदा, ये पूरा फंक्शन 5 पर लगकर अगर मुझे 0 दे दे, जैसे यहां पर पढ़ो, ये f 5 पर लगकर इक्वल टू 0 दे रहा है, तो ये f किसका हो गया, W का। तो बच्चे अगर ये पूरा बंदा 5 पर लगकर 0 दे दे तो ये पूरा बंदा किसका हो जाएगा, W का। तो मेरे को ये लाइन को W में बिठाने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन, यानी AF1 प्लस BF2 एज अ पूरा फंक्शन हो गया, ये 5 पर ऑपरेट होकर मुझे इक्वल टू क्या दे दे, 0। मैं LHS को बुला रहा हूं बच्चे, तो मैंने LHS को बुलाया, ध्यान से देखो। LHS है AF1 प्लस BF2, ऑपरेट करना है इसको 5 पर, तो LHS बुला रही बच्चे। हाँ जी, 5 को अंदर भेज दो तो क्या बनेगा, A तो एक कांस्टेंट है, तो F1 के ऊपर ऑपरेट होगा 5। इसी तरीके से B बाहर, 5 को अंदर भेज दो, F2 5। इक्वेशन नंबर 1 और 2 गिवन है, F1 5 का मान 0 और F2 5 का मान भी 0। तो आपने क्या कि 1 और 2 का अगर हम यूज करें तो A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 बच्चे इक्वल टू क्या मिल गया, 0 बराबर RHS। यानी ये पूरा बंदा 5 पर लगकर हमें 0 दे रहा है, और जो भी चीज 5 पर लगकर 0 देगी वो सभी फंक्शन किसका हिस्सा होंगे, W का। तो दैट मींस AF1 प्लस BF2 किसका एलिमेंट हो गया, W का। और अगर ये एलिमेंट W का हो गया तो आप कह सकते हो W इज अ वेक्टर सबस्पेस। तो W प्रूव हो गया बच्चे इस क्वेश्चन में भी वेक्टर सबस्पेस। अब बच्चे जैसा आपको पता है कि हमारे लेक्चर्स लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं इस वक्त, आगे भी ये कंटिन्यू रहेंगे, बिल्कुल आप बच्चे विश्वास कर सकते हो कि जो सिलेबस चल रहा है वो बहुत अच्छे से चलेगा, और बाद में ऑफलाइन मोड पे आ जाएगा तो मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। अब आप लोगों की बच्चे बात आती है फीस की,
तो अगर आप अब फीस जमा करवाते हैं तो बच्चे हम लेक्चर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि 15 से 17 वीडियोस आप लोगों के पास जा चुकी है, इतना टाइम काफ़ी होता है बच्चे। तो आप अपनी फीस जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू करवा सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, सभी के लिए मेरा नंबर सेम है बच्चे, 9782556949। गूगल पे करोगे तो गूगल पे भी इसी पे हूँ, पेटीएम करोगे तो पेटीएम पे भी, और फ़ोन पे करोगे तो फ़ोन पे भी। तो बच्चे आपकी फ़ीस सबमिट होनी चाहिए, तो हम मंडे ट्यूसडे से फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो बच्चे अब आप लोग देख लेना कि आपको ये बैच कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके बच्चे, थैंक यू। कल परसों जो वीडियो आएगा उसमें आपका वेक्टर सबस्पेस मैं कंप्लीट कर दूंगा, पर उससे पहले आप लोगों की फ़ीस सबमिट हो जानी चाहिए बच्चे। ओके, थैंक यू।